नमस्कार। जया किशोरी एक ऐसा नाम जो आध्यात्म और भक्ति जगत में आज के समय में व्यापक रूप से पहचाना और जाना जाता है। उनकी पहचान न केवल एक कथावाचक के रूप में है, बल्कि युवा पीढ़ी को अध्यात्म और भक्ति की ओर आकर्षित करने वाली प्रेरणादायक शख्सियत के रूप में भी होती है। वे केवल एक साधारण कथावाचिका नहीं है, उनका व्यक्तित्व, उनकी कथाओं में उनकी मधुर वाणी और विशेष शैली उनके प्रति लोगों की उत्सुकता को और अधिक बढ़ा देती है। जहां वे अपनी कथाओं से श्रद्धालुओं के दिलों में भक्ति की भावना जगाती हैं, वहीं उनके ऊपर धनराशि को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जाते हैं। कई बार ये सवाल भी उठता है कि क्या अध्यात्म और भक्ति के नाम पर इतना बड़ा पारिश्रमिक लेना उचित है? क्या इससे धर्म की गरिमा पर असर पड़ता है? जया किशोरी, जिनका असली नाम जया शर्मा है, राजस्थान में जन्मी एक युवा कथावाचक है। वे महज 27 वर्ष की आयु में ही पूरे भारत में प्रसिद्ध हो चुकी हैं। जया किशोरी द्वारा रामायण, भागवत, शिव पुराण और अन्य धार्मिक कथाओं का वाचन किया जाता है और उनकी कथाओं में वे कृष्ण भक्ति, जीवन में नैतिकता और भक्ति का महत्व जैसे विषयों पर लोगों का ध्यान खींचती आती हैं। वो कथाओं के लिए ली जाने वाली धनराशि को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। बताया जाता है कि वे एक कथा के लिए लाखों रुपए का पारिश्रमिक लेती हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यों और दान के लिए भी उपयोग होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर भी इस राशि को लेकर उनके प्रति लोगों की भावनाएं मिश्रित है। कई लोग इसे धर्म के व्यवसायीकरण के रूप में देखते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये उनकी कला और कड़ी मेहनत का परिणाम है और जिसके लिए उन्हें सम्मान और पारिश्रमिक दोनों मिलना चाहिए। जया किशोरी के कथा वाचन पर प्रश्न उठने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले, भारत में साधु संत और कथावाचकों को हमेशा से ही अध्यात्म और भक्ति से जुड़ा माना गया है, ना कि धन संपत्ति से। और लोग ये मानते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर और धर्म की सेवा में है, वो भौतिक लाभ से दूर रहना चाहिए। जब जया किशोरी जैसी युवा कथावाचिका लाखों रुपए की मांग करती हैं, तो कुछ लोगों के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। और इस सवाल के पीछे एक और कारण यह भी है कि वर्तमान में कथावाचकों और धर्म प्रचारकों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। जया किशोरी की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ साथ उनकी कथाओं की मांग भी बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी फीस भी बढ़ी है और लोग सवाल करते हैं कि क्या यह धनराशि केवल उनके नाम और शोहरत का परिणाम है या वास्तव में उनके कथाओं का प्रभाव इतना व्याप्त है। जया किशोरी के समर्थक और आलोचक दोनों ही अपनी अपनी राय रखते हैं और उनके समर्थकों का मानना है कि जिस प्रकार से वे धार्मिकता और भक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचा रही हैं, वो काबिले तारीफ है। और उनका कहना है कि ये पैसा उनकी मेहनत का फल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनके प्रशंसकों का मानना है कि जया किशोरी समाज में भक्ति और आध्यात्मिकता की भावना को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि धर्म और आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण सही नहीं है। उनका मानना है कि कथावाचक को विनम्रता से धर्म का प्रचार करना चाहिए, ना कि इसे धन अर्जित करने का माध्यम बनाना चाहिए। और इस विवाद के बावजूद यह भी सच है कि जया किशोरी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। उनके द्वारा की जाने वाली कथाएं और प्रवचन लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। कथावाचकों द्वारा लिया जाने वाला पैसा क्या न्याय उचित है, क्या उचित है? आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।